हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स का आज लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कल पिछले लेक्चर में हम क्या किए थे कि इसका बेसिक फॉर्मूला देखे थे, और आज हम इसका क्या करेंगे कि इसका रूल कौन कौन सा है, डिफरेंशिएशन का रूल क्या क्या है। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। पहला रूल का डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म। इस फॉर्म का क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा कि y इज इक्वल टू आपका कोई फंक्शन है k इंटू आपका एक एफ एक्स है, फंक्शन है जहाँ पर k आपका क्या है, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और जब इस पूरे फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये y डैश इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, k कांस्टेंट को बाहर किए और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं f डैश x को। तो ये आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए तो इसको लिख सकते हैं कि ये देखिए कि y डैश मतलब आपका हो गया इस फंक्शन का y का डिफ्रेंशिएशन, मतलब dy बाई dx, और k जो यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लिए और इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना था, एफ डैश एक्स लिख दिए। तो बेसिकली याद ये रखना कि कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन साइन से बाहर निकाल लेंगे। देखिए इसका हम क्या करते हैं, इस फॉर्म का बेसिक एग्जांपल आपको हम देते हैं। पहला एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में आपका 2 क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे कितना होगा, 1। तो फाइनली ये आपका कितना हो गया, 2। दूसरा एग्जांपल, अगर आपको फॉर्म अगर अच्छे से पता है तो फटाफट क्वेश्चन बनेगा। जैसे मानिए 4x³ है। क्या है क्वेश्चन, 4x³ है। इसका देखिए dy बाई dx अगर निकालेंगे कितना होगा, 4। कांस्टेंट था, बाहर निकालिए। यहाँ पर देखिए x³ है, ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, x टू द पावर n का। x टू द पावर n का फॉर्म का क्वेश्चन कैसे बनेगा, पावर को नीचे उतारेंगे, x को छोड़ देंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना होगा, 12x टू द पावर 2। अब देखिए और भी क्वेश्चन लीजिए, छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 5x का पावर 3/2। अब देखिए इसका dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिए। ये फिर x टू द पावर n फॉर्म का क्वेश्चन है, तो पावर को नीचे उतारे 3/2, x को कोई छेड़छाड़ नहीं किए और इसमें देखिए क्या किए, 3/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिए, कितना हुआ, 15/2, x टू द पावर कितना, 1/2। तो देखिए इस तरह से क्या देखिए कि बेसिक अगर आपको फंडामेंटल फॉर्म पता है, उस फंडामेंटल फॉर्म के सहायता से डिफरेंशिएशन को हम लोग तेज़ी से लिख सकते हैं। इस फॉर्म में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हम इसका करवाते हैं, बेसिक ही है, और इसका कुछ प्रॉब्लम और करवाते हैं। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए कि अगला एग्जांपल y इज इक्वल टू कहीं पर है 4 sin x। क्या है, 4 sin x। इसका dy बाई dx अगर दिखेंगे कितना होगा, 4 कांस्टेंट है बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन आपको कल बताए थे कितना होगा, cos x। कितना होगा, cos x। अगला एग्जांपल अगर बात करेंगे y इज इक्वल टू 8 tan x। देखिए यहाँ पर इसका dy बाई dx आपका क्या हो जाएगा, 8 कांस्टेंट है बाहर, और 10 x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। और यहाँ पर देखिए और भी एक दो फंक्शन, y बराबर 5 टू द पावर x, सॉरी ये कर लीजिए 5 log x बेसी। ये देखिए तो इसका dy बाई dx अगर कैसे लिखेंगे तेजी से, ये 5 हो जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। चूँकि ये नेचुरल बेस है इसका, तो नेचुरल लॉग है, तो ये लॉग का बेस क्या है, ये है। इसको हम लोग ln x भी पढ़ सकते हैं, और ln x का डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है, 1/x। और भी अगर एक दो सवाल अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं। y इज इक्वल टू 5e टू द पावर x। इसका देखिए dy बाई dx कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 5, और e टू द पावर x का कितना होगा, e टू द पावर x हो जाएगा।
तो ये पहला फॉर्म जो डिफरेंशिएशन ऑफ टर्म था, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्म का अगर सेटिंग याद है, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत आपको इस फॉर्म में आपका नहीं होगा। अब क्या करते हैं कि फॉर्म को, दो फॉर्म को एक साथ हम लोग मिक्स करते हैं और उसको हम लोग रूल 2 के अंतर्गत पढ़ते हैं। रूल 2 आपका क्या कहता है? रूल 2 में आपका है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। रूल 2 में आपका क्या है? टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ से नाम से क्लियर है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। मतलब आपका क्या होगा कि इस फॉर्म का क्वेश्चन, इस रूल का क्वेश्चन आपका किस फॉर्मेट में रहेगा क्वेश्चन? देखिए y इज इक्वल टू कोई फंक्शन आपको इस तरह से रहेगा, fx प्लस माइनस gx प्लस माइनस hx। मतलब क्या हुआ कि 2-3 फंक्शन एक साथ या तो एडिशन के फॉर्म में रहेगा या तो सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है इस क्वेश्चन में आपका। तो पहले देखिए इसमें और भी फंक्शन आपको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म का डिफरेंशिएशन आपका कैसे लिखेंगे तेजी से? तो टर्म बाय टर्म, पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट कर लेंगे। इस टर्म को हम क्या करें? डिफरेंशिएट कर लिए। फिर देखिए कि साइन आपका कैसा है? प्लस माइनस। फिर आगे बढ़ेंगे, इस ये आपका gx मिलेगा, तो gx वाले टर्म को क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे, फिर hx मिला, फिर hx को क्या कर लिए? डिफरेंशिएट कर लिए। तो ये आपका बेसिक फंडा है, ठीक है, इस रूल का टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन का। अच्छा देखिए इस पूरे को हमको क्या करते हैं? जनरलाइज कर देते हैं। इस टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन को क्या कर लेते हैं? जनरलाइज कर देते हैं। इसका आपका जनरल फॉर्म लिखेंगे, इसका जनरल रूल लिखेंगे या जनरल फॉर्म लिखेंगे। देखिए आपका किस नेचर का सवाल आपका देगा। तो डायरेक्ट तो फंक्शन देगा नहीं, क्योंकि उसमें आपको क्या करेगा? जो पहला रूल आप पढ़े हैं उसको मिक्स करके क्वेश्चन इस तरह से देगा। अगर एक कांस्टेंट आपका इसमें जोड़ दिया इस तरह से, k1fx प्लस माइनस k2gx प्लस माइनस k3hx, क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये k1, k2 और k3 आपका है क्या? k1, k2, k3 आपका क्या है? यहाँ पर सब कांस्टेंट है, जहाँ पर वेयर k1, k2 एंड k3 आर क्या? कांस्टेंट है। कुछ भी रह सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, चूंकि साइन लगा हुआ है। तो k1, k2 और k3 आपका क्या है? कांस्टेंट जैसा बिहेव कर रहा है। तो इस पीछे वाला रूल क्या कहता है कि कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। और ये रूल मिक्स करके दिया हुआ कि टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन है। तो पहले टर्म का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे टर्म के तरफ, फिर तीसरे टर्म के तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका dy बाई dx अगर लिखेंगे, देखो किस तरह से लिखेंगे। k1 को क्या किए? बाहर निकाले, बचा हुआ फॉर्म है आपका, इसको डिफरेंशिएट कर लिए, ठीक है। प्लस माइनस का साइन दिया क्योंकि यहाँ पर था, यहाँ पर k2 को बाहर निकाला और यहाँ पर देखिए क्या किए? gx इंटू डी एक्स, जी वाले फंक्शन को क्या किए? डिफरेंशिएट कर लिए। फिर क्या किए? k3 वाले फंक्शन को बाहर निकाले और फिर क्या किए? और hx को डिफरेंशिएट कर दिए। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, y डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k1 f डैश x, k1 f डैश x प्लस माइनस k2 g डैश x प्लस माइनस k3 h डैश x। मतलब क्या किए कि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया और फंक्शन को डिफरेंशिएट किए। फिर जो साइन यहाँ पर मेंशन रहेगा क्वेश्चन में उसको इंक्लूड किया। फिर इस k2 को क्या किया? बाहर निकाला और इसको डिफरेंशिएट किया। फिर प्लस माइनस साइन था, प्लस माइनस का साइन दिया। फिर k3 को क्या किया? बाहर निकाला और इसको डिफरेंशिएट किया। रूल में कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर रूल आपको क्लियर है तो यहाँ इसका सवाल हर हाल में बनेगा आपसे। बेसिक फॉर्म का सब सवाल है। देखिए इस फॉर्म का हम क्वेश्चन आपका करवा रहे हैं। देखिए जब कॉपी पर आप रूल लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप रूल को अच्छे से समझ लीजिएगा, लिखिएगा जरूर कॉपी पर। जब तक कॉपी पे रूल को लिखिएगा नहीं तब तक आपको सही से समझ
आएगा नहीं, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। देखिए बात करते हैं इस फॉर्म के एग्जाम्पल का। पहला एग्जाम्पल छोटा देते हैं, y इज इक्वल टू 4x² 3x माइनस 5। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, छोटा सा सवाल है। 4x² 3x प्लस माइनस 5, अगर इसका dy/dx अगर लिखना चाहें, ये देखिए 4 कांस्टेंट है बाहर, x² का डिफ्रेंशिएशन देखिए, इसको कौन सा फॉर्म का सब क्वेश्चन है, x टू द पावर n। ये देखिए कि पावर को क्या किए, बाहर निकाले, x को छोड़ दिए और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 1 ही बचेगा, तो इस पे पावर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो इसको लिखते हैं 2x प्लस 3 कांस्टेंट था, बाहर निकालिए, x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1, और ये ऑटोमेटिक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ये फाइनली कितना हो गया 8x प्लस 3। दूसरा एग्जांपल, एक इसी फॉर्म का और सवाल, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2। एक छोटा सा सवाल है, इसका dy/dx अगर देखना चाहें, देखिए आपका क्या होगा, 4 कांस्टेंट है बाहर, x³ है 3 किए और पावर x घटा दिए, और ये आपका कितना हो गया 3, पावर को नीचे उतारे, पावर में से घटा दिए, और ये आपका कितना हो गया 2x का डिफ्रेंशिएशन 1, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। फाइनली कितना आ गया 12x² 6x प्लस 2। और देखिए तीसरा एग्जांपल देते हैं, y इज इक्वल टू, चलिए 4 sin x माइनस 3 cos x। देखिए छोटा सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है फटाफट बनेगा। 4 है, साइन का कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा, और ये माइनस 3, और cos का फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, माइनस लगेगा तो कितना होगा माइनस साइन x, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा प्लस, दिस बिकम 4 cos x प्लस 3 sin x। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक फॉर्म है। इस फॉर्म का और भी सवाल हम आपको करवा रहे हैं। देखिए 3 सवाल अभी आपने देखा, एकदम छोटा सवाल है, अगर आपको फॉर्म याद है तो सवाल आपका फटाफट बनेगा। और चौथा सवाल हम आपको बनाते हैं, y बराबर 5e का पावर x 5 का पावर x प्लस 2 log x बेस 2 प्लस 3 साइन x। देखिए 3 4 5 फॉर्म आपका मिक्स है, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है। 10 फॉर्म भी आपका मिक्स रहेगा तो भी सवाल आपका बनेगा, लेकिन आपको फॉर्म याद होना चाहिए। ये 5 कांस्टेंट था, बाहर निकालिए, e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, e टू द पावर x ही होगा। अब देखिए कि 5 टू द पावर x है, 5 टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 5 का पावर x एज इट इज, चूंकि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट टू द पावर क्या है, वेरिएबल का फॉर्म है, तो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है 5 का पावर 1, मतलब जैसे a टू द पावर x है, ये इस फॉर्म का क्वेश्चन है, y बराबर a टू द पावर x। इसका dy/dx कैसे लिखते थे, a टू द पावर x log a बेस c, यही था ना। हाँ, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, 5 टू द पावर x है तो 5 टू द पावर x log 5 बेस c प्लस, अब देखिए 2। अब देखिए यहाँ गलती मत कीजिएगा, log का बेस e नहीं है, log का बेस 2 है, तो 2 है तो ये आपका कितना हो गया, तो 2/x तो होगा, और साथ ही साथ यहाँ कितना होगा log 2 बेस c। क्योंकि देखिए ये किस फॉर्म का क्वेश्चन है, तो y बराबर, ये क्वेश्चन इस फॉर्म का है log x बेस a, तो इसको हम क्या करते हैं कि dy/dx अगर लिखेंगे तो कितना होगा 1/x, और कितना होगा log a बेस c। देखिए इसी फॉर्म का यूज करके वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन लिखे, और ये प्लस आपका कितना होगा 3, और साइन का कितना होगा cos x। तो फाइनली आपका क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। देखिए और भी हम एग्जांपल देते हैं आपको, y बराबर मान लीजिए 4 tan x माइनस 2 cos x प्लस 3 sin x। ये छोटा सा ट्रिगो का फंक्शन है, इसका dy/dx अगर लिखेंगे कितना होगा 4 tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और cos का 2 तो कांस्टेंट हो गया, cos का कितना हो गया माइनस साइन x, प्लस का साइन था प्लस का साइन दिया यहाँ पर, और ये 3 हो गया,
और इधर आपका कितना साइन है, ये आपका कितना होगा cos x। तो हम ये आपसे उम्मीद करें कि ये फॉर्म में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और ये फॉर्म का सारा सवाल अब आपसे बनना चाहिए। बेसिक बेसिक सवाल आपका रहेगा, ज़्यादा भारी भरकम सवाल आपका नहीं रहेगा। तो रूल आप अभी कितना रूल पढ़े, 2 रूल पढ़े, तीसरा रूल हम आपको अभी बता रहे हैं। तीसरे रूल को अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो भी। टोटल अभी आपको 5 रूल है अभी इसमें। बेसिक है तो बहुत सारा रूल, लेकिन कुछ रूल आपको मैथमेटिक्स में सर आपको पढ़ाएंगे। और ये आपका देखिए रूल नंबर 3, इस रूल का नाम है प्रोडक्ट रूल। क्या रूल का नाम है? प्रोडक्ट रूल। ये आपका है प्रोडक्ट रूल। फंक्शन आपका y बराबर u इंटू वी के फॉर्म में, मतलब 2 फंक्शन आपका मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है। क्या रहे? 2 फंक्शन आपका मल्टीप्लाई के